हमें हमेशा यही सिखाया गया कि भारत पर विदेशी आए, लड़े और जीत गए, लेकिन इतिहास का एक पन्ना जानबूझकर छुपा दिया गया। 1741 में भारत ने एक ऐसी ताकत को हराया जिसे कोई नहीं हरा सका था। यह कहानी है कोलाचेल की लड़ाई की, एक ऐसी जीत जिसे इतिहास ने भुला दिया। 18वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी दुनिया की सबसे ताकतवर व्यापारिक और सैन्य शक्ति थी। उनके जहाजों पर तोपें थीं, उनके पास पैसा था और उनके सामने राजा झुकते थे। एशिया में कोई भी शक्ति डचों को रोक नहीं पाई थी। कभी नहीं। भारत के दक्षिण पश्चिम में समुद्र के किनारे एक छोटा सा राज्य था, त्रावणकोर। इसके राजा थे महाराजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने डचों के व्यापारिक दबाव को साफ मना कर दिया, सेना को संगठित किया, किलों को मजबूत बनाया और झुकने से इनकार कर दिया। 1741 में डच सेना ने कोलाचेल के तट पर कदम रखा। भारी तोपें, प्रशिक्षित सैनिक। उन्हें यकीन था यह युद्ध नहीं, सिर्फ एक औपचारिक कब्जा है। जीत पहले से तय थी या उन्हें ऐसा लगा, लेकिन युद्ध में कुदरत भी अपना पक्ष चुनती है। केरल का मानसून आया, तूफानों ने डच जहाजों को तबाह कर दिया, बारूद बेकार हो गया, खाना खत्म होने लगा और तभी मार्तंड वर्मा ने हमला किया। त्रावणकोर की सेना सीधे नहीं टकराई, उन्होंने रास्ते काटे, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। पीछे समुद्र था और सामने भारतीय सैनिक। कोलाचेल अब एक जाल बन चुका था। इतिहास में पहली बार एक यूरोपीय सेनापति जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था यूस्टेशियस डी लेनॉय। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह यूरोपीय अजेयता का अंत था। मार्तंड वर्मा चाहते तो उसे मौत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास बदलने वाला फैसला लिया। डी लेनॉय को अपनी ही सेना का सेनापति बना दिया। उसी व्यक्ति ने त्रावणकोर को भारत की सबसे मजबूत सेनाओं में बदल दिया। कोलाचेल के बाद डच शक्ति कभी नहीं संभली। यह पहली बार था जब किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय साम्राज्य को निर्णायक रूप से हराया। लेकिन यह जीत किताबों में नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि विजेता इतिहास लिखते हैं और बाद में अंग्रेज आए। उन्होंने ऐसी कहानियां नहीं सिखाईं जो भारत की ताकत दिखाती थीं। लेकिन कोलाचेल याद दिलाता है, भारत कभी कमजोर नहीं था, बस उसकी जीतों को भुला दिया गया।